पारंपरिक नृत्य मोनिया का आप ये दृश्य देख रहे हैं। इस वक्त हम छतरपुर शहर में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से युवा नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। ये बुंदेलखंड की परंपरा है। ये परंपरा पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। सनातन धर्म से ये परंपरा शुरू हुई थी, जो कि ये गाँव के ग्वाले हैं जो अपने घर से निकल आते हैं लक्ष्मी पूजन के बाद, दीपावली की लक्ष्मी पूजन के बाद ये अपना घर गांव छोड़ देते हैं और 7 गांव का परिक्रमा करते हैं। ऐसे ही नाचते गाते हुए ये 7 गांव का भ्रमण करते हैं और आखिरी में जब ग्यास देव उठनी ग्यास होती है तो उस दिन धार्मिक स्थान पहुंचकर मौन व्रत जो है वो खोलते हैं। ऐसी परंपरा है कि इन्हें मौन व्रत रखना होता है 11 दिनों तक, और मौन व्रत रखते हुए ये पूरी परंपरा के साथ अपना इसी तरीके से नगड़िया बजा के और ढोलक बजा के नृत्य करते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से युवा में उत्साह है। बात करें कि पहले जो बुजुर्ग लोग ये काम किया करते थे, आज युवा पीढ़ी इसको वर्चस्व बनाए हुए है, लगातार इस तरीके के ढंग से कर रही है। ये युवा पीढ़ी सारी आपको दिख रही है। पहले बुजुर्ग लोग ऐसा किया करते थे, लेकिन उनका देखकर अपनी परंपरा को जीवित रखने के लिए युवा पीढ़ी आगे आ चुकी है। हालांकि अब थोड़ा सा पहनावा चेंज हो गया है। अगर बात करें तो अब जीन्स पैंट और सादा पैंट चलने लगा है, लेकिन पहले इनकी एक ड्रेस और वेशभूषा हुआ करती थी जो बुंदेलखंड की अलग परंपरा जगाती थी। आकर्षित करने वाली वो परंपरा थी, उसको जीवित रखने का प्रयास लगातार युवा पीढ़ी कर रही है। जीन्स का चलन भले ही चल गया हो, लेकिन परंपरा वही है, वही ढोलक है, वही नगड़िया है, जिसको बजाकर बुंदेलखंड की इस परंपरा को जीवित रखा जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके की परंपरा है, इसके पीछे उद्देश्य क्या रहता है और ये कहां से निकलते हैं, पूरा सिस्टम क्या है। क्योंकि ये बुंदेलखंड की जो परंपरा है कई गाँव तक जाती है और ये 7 गाँव का भ्रमण किया जाता है। हम बात करते हैं कारेलाल यादव। कारेलाल यादव। कारेलाल, आप कहाँ से हो? विक्रमपुर से। ये जो नृत्य होता है मोनिया, इसकी परंपरा क्या है, थोड़ा सा विधि बताइए। परंपरा जे अपने मान लो पुरखाओं से चलता रही, यादव है हम। अच्छा। वो यादव कुल में जी चलती है। अच्छा। और आज भी हमारे वही परंपरा चल रहे। आगे यही सोच रहे कि जहाँ परंपरा चलती रहे अपने इसके पीछे उद्देश्य क्या है, क्यों चालू हुई थी? जे कृष्ण भगवान के सब नटखट है। हाँ। उनने दीवारी करी और मौन चलाई, सब उन्हीं के कर्म करे। नहीं, कोई क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये बुंदेलखंड का नृत्य है। जे सब मान लो अपने भारतीय से जुड़ो भाव है। अच्छा। हाँ, अपने जो भारत में है सब बुंदेलखंड का ये पारंपरिक नृत्य है। बुंदेलखंड कैसे करते हैं इसको, थोड़ा सा बताइए। मान लो पहले तो ड्रेस हम देखते थे कि ड्रेस दूसरी होती थी, अब जीन्स पैंट का चलन आ गया तो वो भी पहनने लगे। क्या है कि वो लड़का पैर में शर्म में आते हैं। अच्छा। और कोई कोई पहनते हैं, कोई कोई बंद कर दिया। हाँ, तो क्या कैसे रखते हैं, ये व्रत होता है, क्या होता है, कितने दिन का होता है? जे व्रत एक ही दिन का होता है। जे आज मान लो सुबह से हम और निकले हैं, 7 गांव घूमेंगे। मौन 7 गांव। हाँ, 7 गांव घूमते हैं। ज्यादा हो जाए तो भलाई है। उसी में हमें तीर्थ यात्रा भी करने पड़ता, संगे संगे तीर्थ भी मिले अपना और संगे संगे अपनी मौन भी बनी रहे। इसलिए मोनिया रखा, इसके लिए मौन रखे थे। अच्छा। हाँ। और फिर कैसे, कितने लोग रहते हैं, जाते कैसे हो, क्या सिस्टम? इसमें ये नहीं है कि कितने भी लोग हो सकते हैं। अच्छा। चाहे जितने भी सम्मिलित हो जाएं। और साथ में पंडित जी रहते हैं, बेई मौन छुड़ाते हैं, बेई बंधाते हैं, उनको अपन दान जो घर जाकर सब देते हैं। घर से कितने दिन के लिए निकल आते हो, बताते हैं कि ग्यास उठनी ग्यास तक के लिए? ये मान लो अपन जैसे दूर निकल रहे तो कहा 2-4-10 दिन लग सकत, और जैसे पास में है तो कहा 1-2 दिन में पहुंच जाए। देव उठनी ग्यास तक ये चलता रहता है मोनिया? हाँ, चलता है। हम मान लो पूर्वजनों से चलती है जी। बच्चा है फिर मान लो सब यही करते हैं। इसके पीछे ऐसा तो नहीं कोई वो रहता हो कि जैसे क्षेत्र का विकास या धार्मिक ऐसा कुछ? मान लो ये तो अपना यही है और कोई यादव का ग्वाल बाल वाला ये सिस्टम है। तो सभी जन करने लगे। अच्छा। नहीं तो ये मान लो एक यादव वंश से चालू है। अब तो यह शौक है, सभी इसको शौक है खेलने की, सब जने खेलते हैं, कोई ये बांटे नहीं है किसी के लिए। आप झीका बजाते हो, किस तरीके का उत्साह रहता है जब आप निकलते हो, गांव से आते हो शहर की तरफ, लोग देखते हैं, विधायक हो, सांसद हो, सभी के यहाँ जाते हो, आम जन के यहाँ भी पहुँचते हो, तो उत्साह कितना रहता है आप लोगों के अंदर? मतलब जो है जी की जितनी अच्छी इच्छा भाई, अपने अपने प्रेम है, मन को शौक भाव से लोग बजा। पारंपरिक नृत्य है, लेकिन बस वही है, चलो आओ अंगाड़ी से। बुजुर्गों का जो पारंपरिक नृत्य इसको कैसे जीवित रखे हुए, क्या सिस्टम रहता है आप लोग? जो पहले से देखा चले आए तो आज
वही हम करें। अब हमारे बच्चा देखें तो वे भी करें यही। अच्छा, आप लोगों के साथ छोटे बच्चे भी रहते हैं जिससे कि आपके बाद वो पीढ़ी भी है। अब जैसे अब छोटे छोटे हैं होते हम उन्हें कराते रहे तो भी देखा रहा। हाँ। तो उनके दिमाग में भरा रहा कि हमारी ये उसको जीवित रखना। अब जैसे पंडित जी आने हैं तो वे अपना पत्रा लें। अच्छा। कथा को पूरा सामान संग अरे बजाते रहे। बजाओ संग महाराज कहाँ है। अच्छा, पंडित जी भी साथ में है, उनसे बात करते हैं कि इसका महत्व क्या है और ये साथ में चलते हैं। यादव समाज है, छोटे लग रहे हो इन लोगों के साथ आए हो, किस तरीके से सीख रहे हो आगे क्या है? बहुत उत्साह होता है, बहुत खुशी होती है कि इन लोगों के साथ जाएंगे, सीखेंगे, बाद में हम भी करेंगे। तो देखिए, ये छोटे कलाकार हैं, अभी उम्र भले ही कम है, लेकिन ये जो अपनी पुरानी परंपरा है उसको सीख रहे हैं, जीवित रखने का प्रयास करेंगे कि ऐसे ही लगातार चलता रहे। ये नृत्य की तस्वीरें जो आपने देखी हैं छतरपुर हलचल पर, ऐसी ही तस्वीरें हम आपको और भी कई जगह की दिखाते रहेंगे। अभी हम आपको फिर से वही तस्वीरें दिखाते हैं जिस तरीके से इन्होंने नृत्य किया है। कुछ तस्वीरें फिर से हम आग्रह करेंगे इन कलाकारों से कि आप लोग फिर से शुरू करिए और वो तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए जिस तरीके से मोर पंख लेकर डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है। ये देखिए, इनके हाथ में मोर पंख है और ये डांस की फिर शुरू हो गया है। और ये ग्वाल बाल, यादव समाज के ग्वाल बाल ऐसे ही घरों से निकलते हैं और नृत्य करते हुए पूरे 7 गांव का भ्रमण करते हैं।